नमस्कार फैमिली, कैसे हो सब लोग। तो आज कई दिनों बाद हम लोग मूवी देखने गए थे। कई दिनों बाद नहीं, कई दिनों बाद हम लोग मूवी स्टार्टिंग फेज में देखने गए थे। हाँ, जो कि release जैसे होते पहले दिन दूसरे दिन में, बट यूजुअली हम लोग आराम से जाते हैं सारी चीजें। जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता हाँ। है, टिकट प्राइस थोड़ी सस्ती हो हाँ। जाती है, बट अब हम गए थे कि नहीं हमें ये तो देखना इस है। बार हम लोग देखने गए थे। तो बेसिकली मूवी घुसते ही हमें लगा कि हमें उस मूवी के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ। तो वी थॉट ऑफ कि चलो यार इस पे वीडियो बनाते हैं। कितने उड़े थे? 35, 40। तो हम लोग देखने गए थे आर्टिकल 370 एंड जो कि- आर्टिकल 370 जो है वो उरी मूवी। इट इज फ्रॉम द मेकर्स ऑफ उरी। तो जिन लोगों ने उरी बनाई है उन्होंने ही आर्टिकल 370 बनाई है। तो और हम एकदम ऐसे गए थे हाउस द जोश वाली टाइप वाली मूवी पे। हाँ, तो हम लोग ऐसे गए थे कि फुल एक्शन होगा, मारधाड़ होगी और गोलियां चलेंगी, बम फटेंगे, गाड़ियां फटेंगी। वो तो थोड़ी बहुत इसमें भी थी, बट उतना एग्रेसिवली नहीं था। उरी में कुछ सीन्स देखते टाइम ऐसे लगता है कि भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे हाउस द जोश। और फिर जब वो छोटी वाली बच्ची अपने फादर के शहीद होने पे वॉर क्राई, जब वो वॉर क्राई बोलती है, उरी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जिस पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग ये सोच के गए थे, इतनी प्यारी मूवी है हाँ। उरी, तो ये कैसी होगी जब उन्होंने ही बनाई है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन मार्क के साथ गए थे और it obviously stood up to its expectations but in a different way. वेरी डिफरेंट way. मतलब वो वाली जिस हिसाब से एकदम एक्शन फुल ऑन, एकदम मारधाड़ वाली, एकदम वही हाउस ऑफ जोश वाली मूवी। और ये एकदम काम कंपोज, वेरी डिटेल्ड वे, बहुत अच्छे से। हाँ। तो बहुत अलग वे है और बहुत प्यारी तरीके से मूवी को एक्सप्लेन किया गया है। कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। हम लोग 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो है स्टोरी, दूसरी है सिनेमैटो, एसएफएक्स, वीएफएक्स एंड तीसरा है एक्टिंग। सिनेमैटो में हम लोग एक्शन और बाकी सारी चीजें भी कवर करेंगे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरी बहुत अच्छी है। हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. स्टोरी में बहुत डिटेल व्यू में बताया कि जो प्रोसेस था आर्टिकल 370 रिवोक करने का, वो कैसे पूरा हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें लगी, कॉन्स्टिट्यूशंस पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। बहुत ही फ्रॉम 1952 से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने, कैसे बने, क्या बने, वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। एंड स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐसे कि एकदम जैसे कोई प्यार से बैठ के आपको समझाता है ना कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था। गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर 370 हमने निकाल दिया तो जो वहां पर पावर में बैठे होंगे वो बाकी चीजें तो अपने हिसाब से करेंगे ही। इंडिया सेफ जगह है तुम्हारे लिए। कश्मीर में कब क्या हो जाए, नो वन नोज। तो उस चीज को भी कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली में बैठे बैठे कैसे जेएनके को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है सो दैट और टेररिज्म ना बढ़े, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया है। 9th की सिविक्स जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हाँ। ऐसा लगा वो पूरा तुम्हारे सामने खोल के रख दिए कि दोबारा पढ़ो। हाँ, और एकदम बहुत प्यार से बिठा के तुम्हें पढ़ाया गया है, एकदम ऐसे कि तुम्हारे दिमाग में फिट रहे। एग्जैक्टली जैसे 1954 में फर्स्ट आया, उसके बाद 57 में आया, फिर 62 में आया। Yes. और ऐसे 4 अलग अलग टाइम पे आर्टिकल 370 में इश्यूज हुए थे। वो क्या हुए थे, हाँ. कैसे हुए थे, कैसे कश्मीर गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकेम अ पार्ट ऑफ द हर्डल्स। ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना,
तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। सो दैट वहाँ पर आर्टिकल 370 अगर हट गया तो वहाँ पर क्या इश्यूज होंगे, क्या चीज़ें क्रिएट होंगी, कैसे कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में कनेक्शंस बने। बहुत अच्छे से स्टोरी बनाई है यार, ऐसे कनेक्ट कर रखा है ना। या पूरी मूवी में लाइक यू डोंट फील कि ओह लंबी चल रही है या फिर बहुत देर से चल रहे हैं, कोई बैठ के पढ़ा रहा है हमें टाइप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही प्यार से तरीके से एक्सप्लेन है। एंड उसी के बेस पे आता है कि एक्टिंग, क्योंकि यामी गौतम की एक्टिंग इतनी अच्छी है, मतलब वंडरफुल अग्रेशन जो ज़रूरत थी, जितना ऐप था। बहुत प्यारी एक्टिंग है, बहुत ही प्यारी एक्टिंग। यामी गौतम की एक्टिंग बहुत प्यारी है भाई। बहुत ही प्यारी। मुझे नहीं लगता कि उससे प्यारा रोल उसके लिए कोई और कर सकता था, कोई और एक्ट्रेस से मतलब उस पोजीशन पे कोई इतना अच्छा रोल कर सकती थी। मतलब जो उसने मैच्योरिटी दिखाई है उस कैरेक्टर को, जो एनहांस किया है उसने, आई वुड से दैट्स अ कमेंडेबल टास्क। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत ही सही। मतलब आई पर्सनली फील कि ये मूवी शायद यामी गौतम के बिना अधूरी होती। मतलब दिस इज परफेक्ट वे ऑफ एक्टिंग, एक्सप्रेसिंग, ना ज्यादा कम ना ओवर, मतलब बहुत सही अप्रोप्रिएट एक्टिंग है। और भी अदर कैरेक्टर, और एक्चुअली उसका जो कैरेक्टर ऐसे बिल्ड किया हुआ, ऐसे बिल्ड किया है कि उसकी बैक स्टोरी लिंक करके दिखा दी है कि उसके कुछ वो खुद कश्मीरी होती है। हाँ। उसकी स्टोरी लिंक कर दी है कि कैसे उसके फादर के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, और फिर उससे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए शी हरसेल्फ बिकम्स अ सीक्रेट एजेंट। और क्या काम किया उसने, बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। उसका गोली चलाना, बंदूक, एक्शन, एग्रेशन, बहुत सही है। जहाँ पर एग्रेशन चाहिए वहाँ एकदम बढ़िया एग्रेशन, जहाँ इमोशन चाहिए हाँ, वहाँ इमोशन। राइट। लाइक उसको देखकर ऐसा लगा कि यार हमारे फोर्सेस में ऐसी लेडीज भी हैं, और बहुत जरूरत है ऐसी बहुत चीज़। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत बहुत है। ही सही है एकदम। और सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, मतलब कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे भी हैं जो कि इनिशियली नेगेटिव रोल में आते हैं और बाद में वो खुद ही पॉजिटिव करके चले जाते हैं अपने आप। मतलब हमें लगा कि को। शायद यही लोग हैं जो टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं, बट नो, वी वर रॉन्ग, दे वर एक्चुअली हेल्पिंग। मतलब वो अननोइंगली थोड़ा हेल्प कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको ठीक भी किया। राइट। तो वो भी एक काफी अच्छी चीज थी। रही बात सिनेमैटो, एसएफएक्स, वीएफएक्स, साउंड तो भाई बहुत प्यारा साउंड दे रखा है। मतलब एसएफएक्स क्या ही बोलूं, यहाँ से गोलियां चल रही है, वहां से गोलियां चल रही है। मतलब थिएटर में देखते टाइम हर चीज पता चल रही थी, राइट साइड पे कौन सी हो रही है, लेफ्ट साइड पे कौन सी हो रही है, ठीक है, तुम्हारे पीछे से क्या आवाज आ रही है और आगे क्या चल रहा है। लाइक एवरीथिंग वाज गिवन इन वेरी डिटेल। मतलब बहुत सारे ऐसे साइलेंट शॉट्स थे, मतलब उसमें उस शॉट से रिलेटेड एक भी आवाज नहीं थी, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रखा था वो पूरा सीन ऐसे क्रिएट कर रहा था तुम्हारे सामने। तो साउंड इज टू गुड। तो अगर देखना है तो 7.1 में देखना, मजा आएगा। और सॉरी, सिनेमैटो में जो एंगल्स दिए हैं, कैसे उन्होंने अलग अलग, मतलब एक सेम कैमरा मोमेंट को उन्होंने यूज किया है टू कनेक्ट कश्मीर, दिल्ली एंड डिफरेंट ऑफिसेज, डिफरेंट सिचुएशन। वो टेंशन वाली सिचुएशन में कैसे सारे ऑफिसेज में अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, लेकिन उस चीज को एक ही बार उन्होंने सिर्फ एक ही कैमरा एंगल से सबकी सिचुएशन एक ही बार में दिखा दी। हाँ। कि भाई सबकी फटी पड़ी है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज थी। फिर और कैमरा एंगल्स, जैसे हमें लगा था कि ड्रोन शॉट लिए हैं, बट इट इज ऑल वीएफएक्स। मुझे इसका इतना पर्सनली आइडिया नहीं है, तो मैं इसे नहीं है, तो मुझे ये चीज बिल्कुल पता चली कि ऐसा लगा कि वो ड्रोन शॉट है, लेकिन इट वाज एक्चुअली वीएफएक्स। लाइक कैसे आ गई, लाइक जो इनिशियली स्टार्टिंग में है, वो फर्स्ट एनकाउंटर वाली स्टोरी, वो एनकाउंटर वाली It's okay.
वो इनकाउंटर वाले सिचुएशन को जैसे उन्होंने दिखाया है अलग अलग कैमरा एंगल से, टेंशन मेंटेन करते हुए, टॉप शॉट, बैक शॉट, फ्रंट शॉट, देन साइड एंगल्स, बढ़िया। सो ओवरऑल तेरे हिसाब से ये मूवी कैसी थी? 8, आई वुड गिव 8। मतलब स्टोरी को तो मैं 10 on 10 दूंगा, SFX को भी 9.5 10 दूंगा। थोड़ा सा VFX में थोड़ा सा और काम हो सकता था, इसलिए मैं 8 दूंगा। For me it was like 8.7, 8.8 टाइप सारी मूवी बहुत अच्छी थी। मतलब लास्ट तक एकदम ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि यार Patriotism. एकदम प्राउड टू बी इंडियन, एकदम ताली वाली बजाते हुए, बट किसी ने बजाई नहीं, बट मेरे को अंदर से था यार कोई सीटी वीडियो आ रही तो। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि सिर्फ टेररिज्म है भाई। हाँ। इसमें तो अल जिहाद करके चला रहे होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मिलिट्री के बारे में है, यहाँ पर मिलिट्री के लोग शहीद हो रहे हैं। और काफ़ी सारा कनेक्शन था पुलवामा के साथ, पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसके साथ। और लाइक कैसे तस्करी होती है भाई, फंडिंग कैसे होती है, हाँ वो चीज़ तो हम बताना ही भूल गए कि कैसे फंडिंग होती है। लोग बोल रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पैसे से फंडिंग होती है और यहाँ से पैसा वहाँ से पैसा इनकम एंड आउटफ्लो होता है, तो उसमें नोट पकड़े जाएंगे। लेकिन वो नोट ही नहीं पकड़े जा रहे थे एक सिचुएशन में। तो हमें समझ ही नहीं आया कि भाई नोट तो है नहीं, फिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है। देन पता चला कि बार्टर्स में भी फंडिंग होती है। बहुत सही चीज़ें ऐड कर रखी हैं। मतलब इट इज़ इंफॉर्मेटिव एज वेल, जितना इंफॉर्मेटिव है उतना ही पेट्रियाटिक भी है। हाँ बहुत, इट्स टू गुड। इट्स टू गुड, अ मस्ट वॉच मूवी। तो जाओ मूवी देखो और कमेंट्स में ये लिखकर बताओ कि आपको, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी। और हमारा ये रिव्यू देना आपको कैसा लगा, डू लेट अस नो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें और रिव्यू देने चाहिए तो वो भी बता देना। फिर हम अगली बार सोचेंगे टाइम पे मूवी जाके देख लेंगे। सो या टिल देन बाय बाय। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।